दोस्तों, आपने भी महसूस किया होगा कि कभी कोई वाकया हमें बहुत कुछ सिखा जाता है और यही सीख जिंदगी की कहानी बन जाती है, तेरी मेरी कहानी बन जाती है। दोस्तों को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत मोहन। तेरी मेरी कहानी में आज वाराणसी उत्तर प्रदेश के मशहूर रचनाकार डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह का संस्मरण, कैलाश के बाप मरते हैं, कैलाश नहीं। बात लगभग 20 साल पुरानी है, लेकिन जब भी जाड़ों की शुरुआत होती है मुझे लगता है जैसे कल की ही बात है। मुझे अत्यंत आवश्यक कार्य से अचानक लखनऊ जाकर उसी दिन बनारस लौटना भी जरूरी था। टिकट काउंटर पर भीड़ बहुत थी। दौड़ते दौड़ते किसी तरह वरुणा मिली। मैं दौड़ के चेयर कार में आ गया। टीटी महोदय से कहा, बनारस चलना है, टिकट नहीं है। वे दुनियादार आदमी थे। तब हजारे का उदय नहीं हुआ था, इसलिए गांधी जी से काम चल गया। बनारस आते आते वरुणा को रात के 2 बज गए। मुझे झपकी लग गई थी तो मैं लेट से उतरा। तब तक सारे यात्री उतर चुके थे। बाहर खूब ठंड और घना कोहरा था। मेरे बदन पर मात्र एक ब्लेजर। हालत और बुरी तब हो गई जब बाहर कोई साधन नहीं और घर स्टेशन से 5-6 किलोमीटर दूर। 5 मिनट के इंतजार के बाद मैंने पैदल ही चलने का निर्णय किया। 100-200 मीटर आगे बढ़ा तो एक साइकिल रिक्शा वाला मिला। मैंने पूछा, शिवपुर चलोगे? हाँ साहब, 50 रुपए लगेंगे। लहजा बिहारी था। चलो यार, जो वाजिब होगा दे देंगे। वो कुछ न बोला और मैं रिक्शे में बैठ गया। वो चुपचाप चला रहा था, मैं बैठा था। अचानक टीवी टावर के पास उसने रिक्शा रोक दिया। मैंने पूछा, क्या बात है? साहब, बस 1 मिनट जरा उतरिएगा। मैं डरते डरते उतरा, कहीं रिक्शे से कुछ हथियार निकालकर मुझे लूटे ना। मैं मानसिक रूप से किसी अनहोनी के लिए तैयार हो गया। उसने रिक्शे की सीट खोली, एक कंबल निकाला और फुटपाथ पर ठिठुरे पड़े एक आदमी के ऊपर कंबल डालाया। मैं सब कुछ चुपचाप देखता रहा। उसने कहा, चलिए सर, बैठिए। कुछ आगे जाने पर मैंने उससे पूछा, वो कौन था जिसे कंबल दिया? बोला, मालूम नहीं साहब, उसे कंबल की जरूरत थी, मेरे पास था, मैंने दे दिया। मैंने थोड़ा और कुरेदा तो बोलने लगा, साहब, बिहार भोजपुर का रहने वाला हूं। मेरा बाप ठंड में ठिठुर ठिठुर कर मर गया था साहब। तब से हर ठिठुरते हुए व्यक्ति में मुझे मेरा बाप दिखाई देता है। 10वीं पास हूं साहब। गरीबी है, घर गांव में कोई काम नहीं मिला तो बनारस चला आया। दिन भर फर्नीचर की दुकान पे रहता हूं, रात में रिक्शा चला लेता हूं। 4 पैसे और मिल जाते हैं, उन्हीं 4 पैसों से कंबल खरीद लेता हूं। कोई बिन कंबल ठिठुरा हुआ मिल जाता है तो बाप समझकर डाल देता हूं साहब। मेरा घर आ गया था। मैंने उसे 100 रुपए दिए। वो 50 वापस करने लगा। मैंने कहा, रख लो, किसी और को कंबल डाल देना। उसने कहा, नहीं साहब, आप रखिए, मेरा नाम कैलाश है। हो सके तो कंबल की वजह से किसी कैलाश के बाप को कभी मरने मत दीजिएगा। वो चला गया। मैं 50 की नोट पकड़े
चुपचाप उसे जाते देखता रहा। तब से अब कोशिश करता हूं कि जाड़ों की रातों में चुपचाप किसी कैलाश के बाग पर खामोशी से कंबल डालकर निकल लूं। पिछले कई साल से ऐसा करता आ रहा हूं। अब तो हम लोग 4-5 लोग हो गए हैं कैलाश के पिताजी को खोजने वाले। आइए खोजें हम अपने गांव, शहर की सड़कों, फुटपाथों पर। शायद किसी कैलाश के पिता हमारे एक कंबल से अपनी जान बचा लें। मुझे फिर कोई कैलाश नहीं मिला, लेकिन आप अपने पास एक अतिरिक्त प्यार का कंबल, रिश्तों की चादर हमेशा रखे रहिए, ताकि कभी किसी कैलाश के बाप को इंसानियत की निगाह में मरना न पड़े। कैलाश के बाप मरते हैं, कैलाश नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह के संस्मरण ने आपकी भावनाओं को छुआ होगा। तो हो जाइए तैयार एक अतिरिक्त प्यार के कंबल के साथ। किसी ज़रूरतमंद को आपका इंतज़ार है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी तेरी मेरी कहानी के एक नए अंक के साथ। नमस्कार।